सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट इस बार पीजी में एडमिशन लेंगे, अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिए इस बात का। क्या ध्यान रखना है हम बताते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि एडमिशन फॉर्म आ चुका है और मेरा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। तो देखो भाई, खैर गर्मी बहुत है और अभी यूजी के लिए वीडियो बना रहे थे तो आप लोग का भी सोचे कि बना ही देते हैं, इसलिए डोंट माइंड। और ये रूम पढ़ने वाला है तो यहाँ पे मतलब खैर बस इतना ही है कि डोंट माइंड कि हाँ बहुत गर्मी है, मत सोचो इतना, काम सुनो। तो देखो, पीजी में एडमिशन में अभी तक कोई फॉर्म नहीं आया है, पहली बात। दूसरी बात, जब तक एडमिशन ख़त्म नहीं होगा, 1 महीना लगे 2 महीना लगे, तब तक आपको बहुत सारा फेक न्यूज़ मिलेगा। खैर आप लोगों ने तो 3 साल पढ़ा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो टारगेट मिशन का ही स्टूडेंट होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो नए होंगे, लेकिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के से अवगत होंगे। अगर कोई जो भी बताइएगा, आप लोग में से कितने स्टूडेंट हैं जो यूजी में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि भाई यूनिवर्सिटी कहता है कुछ और अगर उसके मन पे आ जाएगा तो काम उसी टाइम कर देगा, और अगर उसके मन पे नहीं आया तो यूनिवर्सिटी उसके लिए 10 दिन दौड़ा देगा। तो कहने का मतलब है कि जब तक एडमिशन ना हो जाए, हैव पेशेंस। और कौन सा चैनल, कोई भी चैनल का हम बात करें, चाहे वो टारगेट मिशन ही क्यों ना हो, कोई भी चैनल अगर आपको फेक न्यूज़ दे रहा है, कोई भी चैनल अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फिर से कह रहे हैं कि चाहे वो कोई भी चैनल हो, चाहे अगर आपको लग जाए कि टारगेट मिशन ही क्यों ना हो, रूल इज़ रूल। अनसब्सक्राइब करो उस चैनल को। रूल इज़ रूल। आप बताइए उस कमेंट सेक्शन में जाकर के ये ख़राब है, क्योंकि आपको क्या करना है, जो अच्छा हो, जो अच्छा हो, अब चाहे टारगेट मिशन ही क्यों ना हो या कोई भी आपको। क्योंकि देखो भाई, मेरा सिंपल रूल है, हम अपनी बात रख रहे हैं, वैसे ही कोई और भी रख रहा होगा। आप जिसका भी वीडियो देखना है देखिए, बट ये ज़रूर अपने तरफ से, आप एज ए व्यूअर देख रहे हैं तो जस्टिफिकेशन बिल्कुल रखिए इस बात को कि आप वो वीडियो क्यों देख रहे हैं, कहाँ आपका टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि अभी तक कोई एडमिशन नहीं आया के लिए डेट नहीं आया। डेट आ जाना चाहिए था, लगभग 10-12 तारीख तक ही डेट आ जाना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों ही डिले पे डिले हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि डेट नहीं आया है। दूसरी बात क्या है कि अभी अभी जितने भी स्टूडेंट पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए तब तक। इसके बाद और एक बात और बताते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, बहुत पैसा लग जाएगा, 10,000 लग जाएगा, 20,000 लग जाएगा, 30,000 लग जाएगा। देखो, एडमिशन फ़ी जो है वो मतलब जो है वो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। जैसे फॉर एग्जांपल हम जेडी वुमेंस कॉलेज से किए, तो हमको नहीं लगता कि जेडी वुमेंस में हमको 10,000 रुपये लग गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात क्या होता है कि जो 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 मतलब जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स, आई थिंक अगर गलत नहीं है तो कोएड क्या कहते हैं उसको। तो अब हम तो देखो यार, जेडी वुमेंस में ही यूजी भी कर लिए जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स है, और पीजी भी कर लिए, लेकिन वहीं एएन कॉलेज देखिए जहाँ पे दोनों तरह के स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन वैसे कॉलेज में फ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मान लो जेडी वुमेंस कॉलेज है, अरविंद महिला कॉलेज है, जो मतलब अलग अलग भला है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो वैसे कॉलेज में फ़ी कम है। दूसरी बात, एक ये बात बताएं, दूसरी बात, जो कॉलेज कॉन्स्टिट्यूएंस वाला कॉलेज है और कोई कोई कॉलेज जो है जो मतलब डायरेक्टली सरकारी कॉलेज नहीं है, थोड़ा सा मतलब प्राइवेट और सरकारी दोनों का कॉम्बिनेशन में है, वहाँ पे फ़ी ज़्यादा लगता है। अब कैसे कौन सा कॉलेज आपका डायरेक्टली गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, कौन सा नहीं है, इन सब पे हम पिछले बार वीडियो बनाए हैं। तो क्या इस बार नहीं बनाएंगे? हाँ बनाएंगे, एक बार एडमिशन स्टार्ट तो होने दो। और हम बात बताते हैं, जब एडमिशन आप लोगों का स्टार्ट होगा, वैसे तो हम बताएंगे ही, तो उसमें भी ध्यान रखना है कि कौन सा कॉलेज चुनना है। वही कॉलेज चुनिएगा कि जिसमें एडमिशन हो जाए, क्योंकि पता है आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि पिछले बार कोई कोई सब्जेक्ट में 100% कट ऑफ गया था, पता नहीं कैसे, अब किसका 100% नंबर आया था भगवान ही जाने। बट एक बार टेलीग्राम ओपन होने दीजिए, अभी तो बैंड है, मतलब सबका बैंड है, मेरा कोई इंडिविजुअल नहीं है, सबका ही बैंड है, तो वहाँ पे पीडीएफ वगैरह कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो जैसे ही होगा हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे 100% कट ऑफ गया है। अपने सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, बट ये सच है। दूसरी बात, 25 से 27 में जो स्टूडेंट एडमिशन लिए होंगे, सच बात है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी रुला दिया था, ऑन रिकॉर्ड हम ये बात कर रहे हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी रुला दिया था स्टूडेंट्स को। क्यों?
क्यों हम ये बात कह रहे हैं, इतना परेशानी हुआ था। अगर ये वीडियो आप लोग मतलब आई रियली विश कि कभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पास ये वीडियो पहुंचता, आप लोग इतना शेयर और जो भी करना हो, और कोई या टीचर देख लेते हैं कि प्लीज़ इतना मत स्टूडेंट को भगाइए कि मतलब स्टूडेंट थक गया कि अब हमको एडमिशन लेना ही नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं और आप लोग को क्यों बता रहे हैं, आप लोग न्यू स्टूडेंट को, कि होप मत छोड़ना, परेशान मत होना, इधर उधर मत भागना कि वो भैया करवा देंगे एडमिशन, वो दीदी करवा देंगे एडमिशन, वो टीचर करवा देंगे। नहीं, कोई नहीं करवा सकता है। आपको प्रोसेस के तहत ही जाना पड़ेगा, अपना फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा, अगर कोई अपडेट आ रहा है तो उसको अपडेट करना पड़ेगा। वही कॉलेज चुनिए जहाँ पर, अगर मान लो मेरा परसेंटेज कम है मेरे सब्जेक्ट में, तो हम वैसा कॉलेज, हाईलाइट कॉलेज नहीं चुनेंगे, हम वैसा कॉलेज चुनेंगे जिसमें एडमिशन हो जाए। और क्या करना है आपको, क्या करना है मतलब ऐसा देखो, अब यहाँ पे बहुत दुख का बात है, वैसे हम सब बिहार के ही हैं, बट दुख का बात है मतलब कि हमारा कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है नहीं। क्या करेंगे, अगर बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ के भी हम लोग बाहर जाएंगे ना, तो सबको पता है, बाकी आगे का बात क्या ही बताए। तो इसीलिए ध्यान बस इतना रखो कि हाँ यार एडमिशन हो गया, बाकी अपना पढ़ना है, पढ़िए, पढ़ाई करना है अपना, और भी तैयारी करते रहिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और, ये सब बातें जो आप लोग पूछे हैं ना इतना कमेंट में, उन्हीं सब बातों का आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये पूछे थे कि बताइए कि कौन सा कॉलेज में ले कि कॉलेज ना जाना पड़े। अब बताओ कौन सा हम कॉलेज का नाम ले लें यहाँ पे कि हाँ हाँ भाई उसमें कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, तुम मत जाना। तुम ही सोचो, मतलब कैसे हम ये बात बता सकते हैं, अगर हमको ये पता भी होगा तो हम कैसे बताएंगे, हम नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप ही लोग बता दीजिएगा कुछ कॉलेज का नाम। दूसरी बात, हम आपको एक वो देते हैं कि कैसे समझिए, मान लो बस मेरा इतना ही बताओ कि क्या कौन सा कॉलेज है जहाँ पे डेली पढ़ाई होता है, कौन सा कॉलेज है। हम अपना एक एग्जांपल देते हैं, हम जेडी वुमेन्स से पढ़े थे, तो क्या जेडी वुमेन्स में पढ़ाई होता है? हाँ होता है। क्या टीचर आते हैं? हाँ आते हैं। क्या क्लासेस होता है? हाँ होता है। अब हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम जेडी वुमेन्स के स्टूडेंट थे। बाकी आप लोग बताइएगा। दूसरी बात, क्या 6 दिन क्लास जाना रहता था? नहीं। क्या 6 दिन प्रॉपर पढ़ाई हो रहा है? नहीं। कहने का मतलब है कि यार इतना तो इलेक्शन का टाइम, और अब देखो यहाँ पे इलेक्शन मतलब ये नहीं है कि एकदम स्टेट लेवल पे ही हम कह रहे हैं, नहीं, कुछ कुछ होते ही रहता है, एग्ज़ाम पड़ गया, कुछ कुछ कॉलेज में होते ही रहता है, जिसकी वजह से भी थोड़ा क्लास ज़्यादा है, मतलब थोड़ा कम चलता है। दूसरी बात, क्लास बहुत चलता है तो भी 100% अटेंडेंस कहीं नहीं मांगा गया है, 75% है। और हाँ, अटेंडेंस का वैल्यू है, बिल्कुल है। 75% से कम रहेगा तो गड़बड़ परेशानी होता है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लीजिए, अब मान लो कि कहो कि हम एन कॉलेज में एडमिशन लिए, कॉलेज नहीं जाते हैं, नहीं, गलत है ये सब बातें। जो कॉलेज बहुत हाईलाइट है तो सोचो ना क्या प्रोफेसर नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि कोई भी कॉलेज 100% अटेंडेंस नहीं मांग रहा है। कोई भी कॉलेज वैसा नहीं है कि हम पटना में एडमिशन ले लिए और हम दिल्ली में यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। मतलब हमको कितने स्टूडेंट का फ़ोन आ जाता होगा कि दीदी हम ना यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, अब पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए। देखो ये कोई बात हुआ यार, पीजी को भी अच्छा से पढ़ लो ना, पीजी को भी अच्छे से पढ़ लो, काम आएगा। एक बात और हम बताना चाहते हैं यहाँ पे, थोड़ा गोल्ड मेडल पे। 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, और लास्ट में हर सब्जेक्ट को लेकर गोल्ड मेडल मिलता है। मतलब हिस्ट्री का अलग मिलेगा, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटिकल साइंस अलग, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बॉटनी अलग, म्यूजिक अलग, मतलब सबका अलग अलग मिलेगा। तो क्या कैसे पढ़ना होता है, रॉकेट साइंस बन जाएंगे? नहीं। मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में, आप देख सकते हैं, ठीक है, 21 से 23 सेशन में। अब यहाँ पे क्या हम रॉकेट साइंस किए, खूब मोटा मोटा किताब पढ़ ली? नहीं। हम क्या किए, जो कंपटीशन का तैयारी करते थे उसी वही नॉलेज के साथ थोड़ा सा पढ़ लिए, बहुत हो गया। क्या किए एक्स्ट्रा, क्या किए, नंबर किस पे हमको मिला? हम कोई XYZ लाल पीला हरा किताब नहीं पढ़े हैं। कैसे पढ़े हैं? हम पढ़े हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। लिख के ले लो आप लोग, जो भी स्टूडेंट आप लोग में से ये वीडियो देख रहा होगा, अगर गोल्ड मेडल चाहिए, अगर आपको टॉपर बनना है यूनिवर्सिटी का, तो बस एक काम करो, वो करना, जब भी एग्ज़ाम होगा, एक ही बार बता रहे तो सब सुन लो यार, कि कम से कम 3-4 साल का अगर प्रीवियस ईयर अपने कॉलेज में ढूंढ लीजिए, कोई सीनियर से मांग लीजिए, कुछ भी करिए, 3-4 साल का प्रीवियस ईयर करके जाइए। उसके बाद अगर टाइम हो तो सिलेबस का कोई टॉपिक देख लीजिए जो आपके PYQ में नहीं था, बस मोर देन सफिशिएंट, जाकर एग्ज़ाम दे दो।
हाँ, वैसे स्टूडेंट जिसको पीएचडी करना है, वैसे स्टूडेंट जिसको नेट निकालना है, नेट क्वालिफाई करना है, वो उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़े। बट वैसे स्टूडेंट जिसको पीजी करना है और प्लस उनको कोई ना कोई कंपटीशन का तैयारी करना है, तो उधर बहुत ज़्यादा फोकस करिए और इधर भी अच्छे से पढ़कर जो अपना एक थोड़ा मैक्सिमम पीवाईक्यू और थोड़ा सा सिलेबस, बस हो गया। झूठी बातें नहीं बताएंगे कि खूब किताब पढ़ लो, खूब ये कर लो, नहीं भाई, कोई नहीं पढ़ता। सो जो सच है वो है, हम कोई किताब पढ़ के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में नहीं दिए थे, हम प्रीवियस ईयर पेपर किए थे और सिलेबस किए थे, बस टॉपिक वाइज किए थे। कोई ऐसा किताब नहीं है जो आपको सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक सब दे देगा उसमें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको टॉपिक कंप्लीट करना होता है, चाहे इग्नू से कर लीजिए। अच्छा बहुत मटेरियल है। खैर, बहुत बातें हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का जितना प्रश्न था उन सब का हम आंसर दे दिए होंगे। और अगर फिर भी आपको लगे कि कोई भी आपका क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू लगता होगा कि हाँ ये वीडियो वैल्यूएबल है, प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए। हम आपको लिखना सिखाएंगे कि 32 पेज लिखते कैसे हैं, हम आपको बताएंगे कि कैसे पीवाईक्यू को डिकोड करते हैं।